कन्हैया ही हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें कहीं कोई कुर्सी चाहिए, कहीं कोई पावर चाहिए। हालांकि सीपीआई से वे बेगूसराय लोकसभा चुनाव मैदान में 2019 में उतरे थे, लेकिन भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए और बिहार से बाहर चले गए। जेएनयू से निकले कन्हैया कुमार देश की राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों का ईंट से ईंट बजाने का दम रखते हैं। उनके सामने कोई भी राजनेता उनकी बातों को नहीं काट सकता है। हाँ, राजनीतिक विरोधी होने के नाते तंज कस सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कोई वाक्य उनके ऊपर नहीं बोला जा सकता है। और अगर कोई बोल भी दे तो कन्हैया इतनी शालीनता से जवाब देते हैं कि वे अपने बयानों में ही खुद छोटा समझ सकते हैं। बाकी कन्हैया अपने विरोधियों के बयान को जरा भी भाव नहीं देते। कन्हैया कुमार कांग्रेस के वे दमदार और धुरंधर चेहरा है जो बिहार में कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। क्या बिहार में कन्हैया कुमार आंधी बनकर आए? क्या बिहार में कन्हैया कुमार तमाम युवा नेता पर पानी फेर देंगे? क्योंकि अब तक बिहार के अधिकतर लोग कन्हैया कुमार को केवल इतना ही जानते थे कि वे लोकसभा चुनाव हार गए। तेजस्वी यादव उनसे असहज हो जाते हैं और कन्हैया अच्छा भाषण देते हैं। राजनीति में जिन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं है, वे कन्हैया के बारे में इतना ही जानते हैं। लेकिन अब कन्हैया बिहार में आ गए हैं, वे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार की जनता उनको सुन रही है। बिहार की जनता कन्हैया कुमार को जान रही है, समझ रही है और बिहार की जनता जितना कन्हैया कुमार को जानेगी, बिहार में कांग्रेस को उतना ही मजबूती मिलेगी। क्योंकि आखिरकार कांग्रेस अलखमान बिहार में कांग्रेस की राजनीति को बदलने को लेकर जागरूक है। बिहार को एक और मजबूत विपक्ष मिलेगा। तेजस्वी यादव के अतिरिक्त और खुद कांग्रेस और राहुल गांधी भी इसी आस में बिहार में मेहनत कर रहे हैं और इस गर्मी में पसीने बहा रहे हैं। कन्हैया से भितिहरवा गांव के लोग खफा थे क्योंकि उन्होंने स्थानीय मुद्दे पर कोई राय नहीं दी थी, लेकिन अब कन्हैया ने यह भी कह दिया कि उनके मुद्दे को भी उठाया जाएगा। हम हर जिले में जा रहे हैं और हर जिले की स्थानीय समस्या को भी देख रहे हैं और उन पर भी बात उठेगी, वह भी निदान के सूची में आएगा। कन्हैया से जब यह पूछा गया कि चुनाव के लिए वे पद यात्रा कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम चुनाव के लिए ही यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चुनाव से हमारा वास्ता इतना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनावी घोषणा पत्र तैयार करे तो इन नौजवानों के मुद्दे को, नौकरी के मुद्दे को, पलायन के मुद्दे को प्रमुखता से उसमें जगह दी। चुनाव से हमारा बस इतना ही नाता है। बाकी चुनाव देश में होता रहता है, लोकतंत्र आबाद रहे, चुनाव जिंदाबाद रहे, चलता रहे। लेकिन देश के लोगों से बनता है और इस देश के जो 55% आबादी है वे नौजवान हैं। उनके भविष्य को अंधकार में डालकर बेहतर देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पद यात्रा में आर्मी की बड़ी तादाद में युवा शामिल हैं, जिनको बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। उन्होंने परीक्षा के लिए सारी प्रक्रिया को पूरा करके ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में ज्वाइनिंग लेटर आने में लेट हुआ और इसके बाद तो अग्नि योजना आ गई। आपको बता दें कि बिहार में युवा काफी गरीब परिवार से होते हैं। मुट्ठी भर लोग बिहार में होंगे जो ठीक ठाक समृद्ध जीवन जीते हैं। ऐसे लोग का अपना जीविका का स्थान फिक्स होता है। बाकी बिहार में नौकरी के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता है रोजगार के लिए, और इसमें भी गरीब परिवार के बच्चे भात दाल चोखा खाकर तैयारी करते हैं और उस पर से भी परिवार का भी विरोध झेलकर या दबाव झेलकर तैयारी करते हैं। और फिर होता यह है कि पेपर लीक हो जाता है तो परीक्षा को लेकर विभिन्न तरह की समस्याएं आती है। वहीं बिहारी एक और चीज में मार खा जाते हैं, वह है अंग्रेजी। अंग्रेजी उनकी कमजोर होती है, इसलिए वे अधिक आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इन तमाम समस्याओं के बीच बिहार के युवा खुद को
उनके योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिली है। हर घंटे इस देश का 2 नौजवान आत्महत्या करता है। यात्रा इस देश का प्रभावित वर्ग निकाल रहा है। ये यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए है। कांग्रेस पार्टी ठीक उसी तरह इतिहास दोहरा रही है जैसे देश को आजाद कराने में किया था। बाकी कन्हैया की इस पद यात्रा को और उनके बयानों को आप कैसे देखते हैं और उनके बयानों से, उनके बातों से आप कितना सहमत हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।